अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं भी ठीक हूँ। और अभी यहाँ पर मेरे देखें काम चल रहे हैं घर के। और आज के दिन जो है मैंने अपने मेन्यू में शामिल किया है चिकन कॉर्न सूप, और साथ जो है मैंने नूडल्स भी बनाना शुरू कर दी थी। तो बस आज समझे चाइनीज़ डे ही हो गया था। और फिर मुझे अचानक से कॉल आई, मेरी अम्मी लोग आ रहे थे घर में। तो भी जी फिर मज़ा आ गया और बनाने का, खाने का। तो मैंने और जल्दी से तेज़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जो है वो तैयार भी नहीं हुई हुई थी ना, मैंने मतलब रेडी नहीं हुई हुई थी उस हिसाब से। तो बस फिर मैंने कुकिंग करी थी साथ ही, और बस कुकिंग को जल्दी जल्दी मैंने जो है वो पार लगाया। सूप पहले बनाया, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने चाय साथ नूडल्स भी बनानी थी, तो डबल काम हो गया था। तो बस देखें कैसे मैं कॉर्न सूप बना रही थी, और जो भी मेरे सामने चीज़ें आ रही थी ना वो मैं सब डाली जा रही थी लेकिन फिर भी बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। ये देखें मैंने अंदर जो है ना अपनी तरफ से 3 चम्मच जो है उसमें मैंने ओट्स भी डाल दिए थे। अब दूसरी तरफ मुझे डाइनिंग की भी सफाई करनी थी, क्योंकि वो भी पड़ा हुआ था। बस स्लो तरीके से मैं काम कर रही थी, लेकिन फिर जब पता चला कि अम्मी आ रही हैं तो फिर मैं काम में जो है मैंने अपनी तेज़ी लेके आई। मैंने साथ ही उधर खाना बना रही हूँ और साथ ही इधर डाइनिंग की सेटिंग और सफाई शुरू कर दी, क्योंकि फिर मैंने कहा आएंगे तो चलो खाना मिल के खा लेंगे। वैसे तो दोपहर का टाइम था उस टाइम, तो मेरा दिल था कि चलो शाम को पहले चाय के साथ जो है उनको पकौड़े वगैरह बनाएंगे। प्रोग्राम यूँ बना लिया था कि चले आएँ। तो फिर जो है वो अम्मी लोग मतलब खाना बनाते बनाते इतना लेट आए कि शाम का टाइम जो है ना वो गुज़र गया। और वो लोग जो हैं बिल्कुल ही असर के टाइम नहीं, मगरिब के टाइम पहुँचे। तो खाना मैं फिर रेडी कर चुकी थी उस टाइम तक। बस ये यहाँ पर मैं सफाइयाँ कर रही थी, अपने डाइनिंग को साफ़ कर रही थी, और जो कि हर चीज़ें उसके ऊपर बिखरी पड़ी थी। और बस उसको मैंने सफाई की, और बस उनका वेट भी कर रही थी साथ साथ। और फिर क्या हुआ एंड पे जो है वो इतना लेट आए कि मेरा जो है जो शाम की चाय और जो डिनर है ना वो एक साथ ही समझे हमारा हो गया। तो वो फिर आके बताती हूँ क्या हुआ फिर ना, कैसे किया हमने मैनेज। हालांकि उस इस टाइम तो मैं समझ रही थी कि आ जाएंगी टाइम पर, लेकिन भाई ऑफिस से लेट आया तो फिर आना में देर हो गई। तो बस देखिए मैंने डाइनिंग रेडी कर दिया है, बस उनका वेट हो रहा है। बबी देखें सामने, उससे जूस नहीं पिया जा रहा। उसकी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, परेशान थी, उसकी ज़बान जो है वो ख़राब हुई हुई थी। तो उससे जूस नहीं पिया जा रहा था और बार बार रख के चली जाती थी। मैंने उसे पकड़ा कि हिबा बस अब इसको मेरे सामने ही फ़िनिश करो। तो ये जी अब इसका मूड था सामने। यहाँ पर जी देखें मेरी हरी प्याज जो है वो मैं काटने आ गई इधर, क्योंकि उधर जब मैं ग्रीन अनियन निकाला तो वो मेरा बिल्कुल ही अजीब हो रहा था। तो बस ये यहाँ पर रेहान मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे बस थोड़ा सा ग्रीन अनियन चाहिए था, तो वो मैंने जो है ले लिया। और बस अब मैं यहाँ पर इसको वॉश कर रही हूँ। बस घर का जो हो ना चीज़ वो बड़ी फ्रेश और बड़ी ज़बरदस्त लगती है। देखें कितना प्यारा कलर है इसका, और मज़ा आ जाता है घर की चीज़ कोई भी हो इस्तेमाल करना, तो बस उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और ख़ुशी अलग होती है कि देखें मैंने अपनी जो है ना घर में खुद उगाई हुआ चीज़ जो है उसका मज़ा ही अलग होता है तो बस आजकल मौसम आपको पता ही है बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। सब लोग सुनने में आ रहा है कि बीमार हो रहे हैं, और मैं भी हुई भी थी। हमारे घर में भी हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, उनको भी कोरोना का सीन हो गया था तो बस फिर मैं सूप शूप यखनियाँ वगैरह आजकल बना रही हूँ। तो बस आज मैंने कहा चिकन कॉर्न सूप बना लेते हैं, और बस वो तो बन चुका था एक तरफ रख दिया इसको। यहाँ पर मैं जो है नूडल्स की भी तैयारी कर रही थी, चिकन कम लग रही थी तो मैंने इसमें सॉसेजेस डाल दिए। वैसे ये आइडिया बेस्ट है कि आप लोग भी अगर सॉसेजेस डालें ना नूडल्स में तो बड़ी मज़े की बनती हैं, तो मतलब जायका बड़ा मज़े का आता है, उसका टेस्ट भी अंदर जो है ना ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। और ये देखें इधर सूप बन रहा है, दूसरी तरफ मैं नूडल्स बना रही हूँ। बस मैं जो है ना भाग रही थी समझे कामों में, मुझे इस तरह फील हो रहा था, साथ बर्तन वगैरह समेटा समेटी, किचन की सफाई, तो बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था और समझ नहीं आता कि उस टाइम जेहन में था कि अम्मी लोग पहुँच जाएंगे किसी भी टाइम। तो मेरा दिल था कि मैं कुकिंग जल्दी से ख़त्म कर, ताकि फिर उनके साथ जो है मैं अच्छी सी गपशप भी लगा सकूं और बैठ के आराम से इंजॉय कर सकूं खानों को। तो बस ये देखिए गर्मा गर्म मज़े का सूप जो है तकरीबन रेडी हो गया है, हो ही गया बल्कि बन गया है। और ये देखिए मैंने इसके अंदर एक इन्हेंसमेंट ये कर दी कि जो है ना थोड़ी सी नूडल्स वाइट जो थी ना मेरी अभी पास्ता और जो नूडल्स मैंने बनाई थी वो मैंने इसमें भी थोड़ी सी डाल दी, तो मज़े की लग रही थी। इसका भी टेस्ट ज़रा अच्छा लग रहा था, और जैसे ना हैवी थोड़ा सा हो जाए, जैसे पेट भर भी जाए। यानी अगर आप खाली सूप भी अगर सर्व करें तो उससे ये कि एक बंदे का जो है ना एक सर्विंग जैसे हो जाती है, पेट भर जाता है। तो ये जी अब अंडा भी डाल दिया गया है, और मेरा सूप यम्मी सा रेडी हो गया है। बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ट्राई करें, बहुत मज़े का। अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ईजी सी जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स होती हैं मतलब काफ़ी अच्छे आराम से बन जाता है।
तो बस गर्मी सर्दियों में जो है वो सूप्स का जो है ना मज़ा ही अलग होता है। मुझे काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था, अभी लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन भी मंगवाया था तो बड़ा मज़े का था, तो मैंने कहा घर में बनाए, घर की वेजिटेबल्स जो हैं और घर की जो चीज़ होती है वो अलग ही बात होती है उसकी। और बहुत मज़े का सूप बना था, बहुत सबको अच्छा लगा, सब ने बहुत तारीफ़ भी की। और बस सूप यहाँ पर रेडी हो गया है। वैसे मौसम जो आपको पता ही है कि सर्दियों में सूप जो हैं, मैं तो भी आजकल यखनी वगैरह काफ़ी बना चुकी हूँ, बना रही हूँ। पहले मटन की बनाई, चिकन की बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी तो उनकी भी खिदमतें की जा रही थी, और अभी भी ये उन्हीं की खिदमत के लिए ही बनाया जा रहा है सूप जो है। और बस आज चाइनीज़ डे ही हो गया एक तरह से, चाइनीज़ सूप हो गया, कॉर्न सूप एंड साथ जो है मैंने नूडल्स भी बना ली बच्चों के लिए भी, ताकि और फिर एक तरह से मील हो जाएगा, पूरा रात का डिनर हो जाएगा। प्लस अम्मी लोग भी आ रहे थे तो बस फिर मैं बड़ी खुश हो गई थी। और ये देखें ज़रा, उनके आने के लिए मैंने जो है थोड़ी सी अपनी किचन में सेटिंग करके, देखें मैंने ये ग्रीन चिलीज़, लो भी कैमरा भी मेरा ब्लर हो रहा है, ग्रीन चिली विद विनीगर और ये रेड चिली विद विनीगर जो है, ये चीज़ जो है साथ सोया सॉस एंड फिल जो कि जिसको हॉट सॉस का कहते हैं, वो मैंने रख के जो है ना देखें अपनी तरफ से सर्विंग की तैयारी कर दी थी। और अब मैं वेट कर रही थी, यहाँ पे मेरा खाना वगैरह रेडी हो चुका था, मैंने किचन की सफाई भी कर दी थी, बर्तन भी जो एक्स्ट्रा थे वो भी धो के रख दिए थे, और ख़ुद भी मैं जो है फिर शॉवर लेने चली गई थी। और बस फिर मैं आके मैंने ये रिकॉर्ड वगैरह भी कर लिया, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो लोग जल्दी से आ जाएं और मिल के खाना खाएं। जो है वो शाम हो चुकी थी और अम्मी बहुत लेट हो गई थी, और अम्मी ने मेरे लिए जो है ना वहाँ से घर से जो है ना पकोड़े का मसाला बना के ले आई थी, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गई थी भाई का वेट करते करते। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल था ना काफ़ी दिनों से पकोड़े खाने का उनके हाथ के, तो फिर उन्होंने वहाँ घर में मसाला बना दिया। हालांकि मेरा प्रोग्राम था कि वो जब इधर आएंगी शाम के दोपहर के टाइम, मतलब जल्दी आ जाएंगी ना, तो चाय के साथ हम पहले पकोड़े वगैरह खाएंगे और मज़ा आएगा, और बस फिर उसके बाद जो है वो डिनर हो जाएगा, जो कि मैंने रेडी कर चुकी थी। लेकिन ये देखें भाई, अम्मी ने फिर मेरे पहले से ही घर से पकोड़े बना के ले आई, और बहुत मज़े के मसाला बना के ले आई थी, जो कि यहाँ के हमने फिर फ़ौरन फ्राई किए। अब मगरिब का टाइम हो चुका था, लेकिन बस फिर हमने जल्दी जल्दी जो है वो खाना मतलब साथ ही डिनर विद जो है टी टाइम जो है ना वो हमने इंजॉय किया। और रात भी हो रही थी खाने को, बस मैंने सर्व किया, साथ मिठाई रखी और बिस्किट्स थे बड़े मज़े के यम्मी से वो रखे, और पकोड़े बड़े मज़े के। अभी भी बल्कि मुझे इसकी जो वॉइस ओवर करते हुए भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि अभी भी मुझे भूख लग रही है। तो ये था भाई हमारा खाना हो गया, डिनर विद टी टाइम। और बस हम लोग ने थोड़ी सी फ़ोटोकॉपी की यहाँ की अपने, और टेबल देखेंगे सज चुका है। मैंने सूप भी साथ सर्व कर दिया था, नूडल्स मैंने कहा कि हम बाद में खा लेंगे क्योंकि अभी पकौड़ा हो गया है। साथ मैंने रायता जल्दी जल्दी से हाथ से मैंने पीसा और बनाया, क्योंकि इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो बस काफ़ी यमी रायता और पकोड़े जो हैं वो बड़े मज़े के हमें लगे, और बहुत मज़े के, मतलब जायका बहुत अच्छा बना था पकोड़ों का। अम्मी के हाथ के तो वैसे ही पकोड़े, फिर कोई भी चीज़ हो वो बहुत मज़े की ही लगती है। तो मैं काफ़ी दिनों से अम्मी के पकोड़े मिस कर रही थी, और कल परसों भी उन्होंने घर में बनाए थे भाई के लिए, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैंने भी खाने हैं। फिर मैंने कहा आप लोग इधर आ जाएँ, यहाँ मिल के बना लेंगे। तो वो, लेकिन फिर अम्मी काफ़ी लेट आई, तो बस फिर हमने जो है अम्मी वहाँ से ही मसाला बना के ले आई थी, बस जल्दी से यहाँ के फ्राई कर लिए थे हमने, और फिर हमने मिल के खाया और इन्जॉय किया डिनर को। और अब इसके साथ जो है फिर हमने क्या किया था, सूप भी बहुत मज़े का, सबको अच्छा लगा। और आप लोग बताएं, आप लोगों की जो है सर्दियाँ किस तरह गुजर रही हैं, क्या हो रहा है आजकल। वैसे सबकी तबीयत भी अपसेट चल रही है, और घर से ही अब बच्चे भी घर में होते हैं, हस्बैंड भी घर में होते हैं, बहुत सारा काम होता है, पूरा दिन जो है ना समझे आप चलते ही रहते हैं, और रात गए जाके फिर 12 बजे मेरा जो है ना किचन ऑफ होता है समझे। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं आप लोग के मिठाई और सब कुछ था, मीठा भी और फीका भी और स्पाइसी भी, क्रिस्पी भी, और गर्मा गर्म जो है सूप, और बहुत मज़े का था। ये देखें, मैं मतलब मज़ा आ रहा था खाते हुए पीते हुए। तो बस आप लोग भी देख के इंजॉय करें, और अपनी सर्दियों में सूप बनाएं घर में, और खाएं पिएं, इंजॉय करें, और खुश रहें सब, और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सब लोग मज़े से रहें। और देखें बस सब घर में कोई आ जाए ना तो हम बड़े खुश होते हैं। मेरे बच्चे स्पेशली मामू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और सब बहुत खुश हो रहे थे देख के कि आए हुए हमारे घर कोई आ जाए ना, तो फिर बच्चे मेरे, मैं भी बहुत खुश होती। वैसे मेरी भी बचपन में आदत ऐसी थी कि कोई मेरे घर है तो मैं बहुत खुश होती थी, बल्कि उनको कहती थी, पकड़ लेती थी कि आप जाएँ ना, यहीं रह जाएँ। तो इसी तरह से मेरे बच्चों की भी हालत है। वो भी कोई आ जाए ना घर में तो पूरा वीक बेचारे घर में अकेले होते हैं, और सूप ही लेना, हम भी पकौड़ा खाते हैं।
पहले पकौड़े खाए। तो बस अब खाना हो चुका है और हमने सब ने खाना खा लिया है। अब मैं चीज़ें मैं रख रही हूँ, समेट रही हूँ, जो एज़ यूजुअल किचन की सारी सफाई, बर्तन वगैरह जो कि मैंने अभी सारे कुछ धो दिए हैं, कुछ रख दिए हैं कल मेड के लिए। तो ये नूडल्स जो हैं, ये चीज़ें बनाने के बाद जो है ना, फिर उनको समेटना भी जो होता है ना, वो बड़ा ही काम होता है। तो बस यही चल रहा है। मेरे सारे जो बॉक्सेस हैं, जो कि फ्रिज में स्टोरेज के बॉक्सेस होते हैं, वो सारे पत्नी किधर गायब हो चुके हैं, कुछ शायद फ्रिज में हैं। तो बस इस तरह ये कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं, अभी मैंने आटा गूंदा तो वो गूंद के मैंने, तो ये देखें बची हुई हरी मिर्चें हैं, इसको जो है इसमें रख देते हैं। आटा गूंद के रख दिया है। अब ये देखें मेरे पास बॉक्सेस सारे मिल ही नहीं रहे थे कोई बॉक्स भी, और अब मैंने जो है यही एक डब्बा मुझे मिठाई का जो है वो नज़र आया था, उसमें मैंने अब ये सारी चीज़ें रख दी हैं। सूप भी मैं रख चुकी हूँ और बर्तन भी मैंने सारे जो भी हैं वॉश कर लिए हैं, और कुछ रख दिए अंदर ड्राई करके, कुछ अभी गीले हैं, ये बाद में रखूँगी ड्राई होने के बाद। तो बस ये किचन की जो है समेटा समेटी हो चुकी है, सारा मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बस मेरी आदत है किचन जो है वो मैं कोई चीज़ जो है ना वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अभी ये सब कुछ अभी मुझे नीट एंड क्लीन करना है। ये डिश खाली कर दिया, ये कल धोने के लिए मेड आके धो लेगी। तो बॉक्सेस वगैरह मैं भी सारे अंदर रख दूँगी कबर्ड के अंदर, जो मैंने बर्तनों के लिए अलग से रखा हुआ है। और ये हिबा की नूडल्स थोड़ी सी निकाल दी हैं, वो ज़रा अभी डॉक्टर के पास गई हुई है, और बस उसके बाद जो है वो खाना खा लेगी। बाकी हम सब ने खाना खा लिया है। अब इसके बाद जो है मैं जो है चाय चढ़ाऊँगी, चाय बनानी है, क्योंकि आज हमने चाय नहीं पी थी, क्योंकि मैं अम्मी अबू लोगों का वेट करती रही थी, और वेट करते करते जो है वो काफ़ी लेट आए, और फिर खाने का सारा जो है वो जो चाय का जो प्रोग्राम था वो तो सारा फ्लॉप हो गया। तो बस अब ये बर्तन जो है मैं इधर कबर्ड में नीचे रखती हूँ, इसमें मैं रख देती हूँ कबर्ड में। मैंने ये नीचे जो इसके नीचे मेरी सिंक के नीचे जो कबर्ड है, इसके नीचे मैंने जो मैं वॉश करवाती हूँ बर्तन सुबह के लिए, वो मैं रख देती हूँ। और नीचे जो है वो मैंने टब एक रखा हुआ है, जिसमें जो है वो मैं सारा जो भी बर्तन जो मैंने नहीं धोने वो मैं रख देती हूँ उसके अंदर सुबह के लिए, ताकि वो मेड आके धो ले, और फिर ये है कि ऊपर की जगह जो है वो फिर साफ़ भी रहे और कोई कीड़े वगैरह ना खाएँ। बस ये जी मेरी नाइट रूटीन हो गई है, और काफ़ी थक गई हूँ। आज बहुत सारे काम इकट्ठे कर लिए, मतलब 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। तो पार्टी विद डिनर जो है वो सब जो है वो हो गया हमारा मिक्सअप। तो बहुत सारे बर्तन बन गए, हुआ पड़ा है, मैं सामने से तो साफ़ कर देती हूँ। तो बस फिर चाय चढ़ा देते हैं, चाय बनाती हैं। बस मैं चाय बनाना शुरू कर दी है। ये छोटा सा बस पॉट है मेरे पास, इसमें ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग 2 ही घर में बड़े बंदे हैं। तो हमारे लिए जो है मैं शाम के टाइम जो चाय है ना वो मैं इस छोटी सी पतीली पे बनाती हूँ, और क्योंकि हमारे लिए इतना ही एनफ है 2 बंदों के लिए। तो अभी बस अम्मी भी कह रही हैं कि मेरा मूड नहीं है, रात का टाइम है, चाय इतनी ज़्यादा मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था, चाय नहीं पी हुई थी शाम की। तो मैंने कहा अभी चाय हर हालत में होनी चाहिए, लेकिन चले थोड़ी पी लेते हैं। तो बस हमें ये चाय बनाना शुरू कर दी है, और बस फिर उसके बाद चाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे। मुझे जो है चाय जो है अब काफ़ी अरसे से आदत हो चुकी है टेट्रा पैक की। तो मैं चाय जो है वो हम लोग इसी की ही बनाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को भी इसी में ही, मतलब इसी की ही चाय पसंद है, स्पेशली ये नूरपुर की। तो हम लोग इसी में चाय बनाते हैं। पीने के लिए जो है वो हम दूसरा नॉर्मल दूध लेते हैं, और वो लेते हैं बच्चों के लिए भी और खुद भी। जी तो चाय में मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करती हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग किस टाइप की चाय पीना पसंद करते हैं। मुझे जो है कड़क चाय पसंद है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है मैंने 4 टीस्पून टेबल स्पून कहनी बल्कि टीस्पून जो है मैं इसमें पत्ती डाल देती हूँ। बस ये हमारी चाय रेडी हो जाएगी। शुगर, बस एक हाथ से कैमरा पकड़ के वीडियो बनाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है।
की वजह से बहुत दफ़ा जो है ना मैं वो बनाना ही भूल जाती हूँ वीडियो जी। तो दोनों चीज़ें डल चुकी हैं, अब चाय बनने का वेट करते हैं। इससे पहले कि गैस ख़त्म हो जाए उससे पहले ही, क्योंकि मेरा सिलेंडर भी फिनिश हो चुका है और आपको पता है सर्दियों के मौसम में यहाँ पर कराची में भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस शेडिंग होती है। तो उसकी वजह से 12 बजे से पहले पहले चाय बना लें या कोई भी काम करना है वो हमें कर लेना चाहिए। और कल फ्राइडे भी है तो कल तो बल्कि हमारा सारा दिन तकरीबन जो है गैस काफ़ी कम हो जाती है और नहीं आती। आप मतलब गर्म पानी भी नहीं गीज़र में हमें मिल रहा होता, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई सैटरडे थर्सडे को जो है वो सब काम निपटा लें हम अपने, कपड़े धोने शोने या जो भी करना है। तो जुम्मे वाले दिन बिल्कुल हमारे घर में, हमारे एरिया में जी। ये देखें, मैंने आपको बल्कि दिखाया भी नहीं था लास्ट टाइम, मैं जो है वो इम्तियाज़ ने जब लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने वहाँ से ये कप सेट लिया था। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा, इतना डिसेंट, इतना क्यूट लगा मुझे ये कप। मैंने बस फ़ौरन से बाय कर लिया। तो ये मैंने आपको दिखाया भी नहीं था, आई थिंक वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड हुई थी। तो बस आज मैं इसी कप में जो है वो हम लोग चाय पियेंगे। तो काफ़ी क्यूट था, वाइट कलर वैसे भी मुझे काफ़ी जो है ना अट्रैक्ट करता है कप्स में, कटलरी में जो होते हैं कोई भी। वाइट एंड ब्लैक जो है वो मेरा फेवरेट कलर है बर्तनों में। तो बस अभी हम चाय पीते हैं। कोई नहीं बोलते। हिबा आ गई है, हिबा घर आ गई। चलें हिबा की नूडल्स हम लोग थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं। हिबा खुद भाई अपनी नूडल्स वेट करेगी। नो अभी खुद ही फिनिश होकर टाइम 30 सेकेंड में। फिर डॉक्टर ने क्या कहा आपको हिबा? खाना ही नहीं है, चिप्स नहीं खाने बाहर के। जूस चाचा बोले जूस बनाना आता ओके और है पीना जूस बस। ना खुद ही फिनिश होगा। डॉक्टर बोले हैं दवाई दे। ओपन करें हम, निकाल लें अपने नूडल्स, निकालें। वार्म हो गई है, मैंने फोर्क अपनी हाथ सीधा रखें। चाय जो है बस मैक्सिमम रेडी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ही बन गई है, फिर भी जितना मैं कहती कम बने। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है चाय का। बस अभी हम चाय पियेंगे और फेवरेट से कोई भी सीरीज़ या ड्रामा देखेंगे। आजकल मैं जो है वो विजम सीरीज़ देख रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो वो देख लेते हैं, हम लोग से गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं और बस फिर जी। तो गर्मा गर्म चाय बन गई है मेरी। देखिए कितना प्यारा कलर आया वाइट में। तो आप देखें कि कलर जो है ना हर चीज़ का बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है चाय, अब इसको मज़ा भी आएगा पीने में क्योंकि इतने प्यारे मुझे तो अपनी तरफ से मतलब मुझे क्यूट लग रहे हैं और पता नहीं आप लोगों को कैसे लगेंगे कप्स। तो मेरी जो है चाय रेडी हो गई है। बस मैं चाय देती हूँ, साथ बिस्किट रख लेती हूँ। ये बिस्किट कम ही खाती हूँ, लेकिन मैंने एक दफ़ा खाए थे किसी के घर से तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैं भी बाय करके ले आई। तो चलें चाय के साथ ये सर्व करते हैं और चाय पीते हैं। अब मैं अम्मी लोगों को देती हूँ। आई थिंक सो वो सो ही ना चुकी हूँ, लेट गई थी वो तो काफ़ी लेट हो चुका है। तो बस सब हम जाते हैं चाय पीने। ये लम्बी चाय पिए, छोटी प्यालियाँ नई प्यालियाँ जो लाई थी उस दिन। छोटे कप सही है ना आप लोगों के लिए? तो ये जाएगी वीडियो, अब बस अब जाएगी ये व्लॉग में जाएगी आवाज़ें आसान की। सही आसान। चले भाई छोटी है ना, क्यूट सी हैं। जी तो बस अभी मैं चाय पीती हूँ और अम्मी लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ और इसके बाद जो है बस आराम करूँगी। बस आज का व्लॉग इतना ही था मेरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।